दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में दो आईपीओस ओपन थे। एक है जीपीए सोलर आईपीओ और दूसरा है यूनाइटेड कोटफैब आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं यूनाइटेड कोटफैब आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 13 जून को यानी कि कल ही ओपन हुआ था और ये 19 जून को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 36.29 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 8.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 3.20 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 12.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन भी आईपीओ में कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिली है। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 17,220 एप्लीकेशंस लगे हैं। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये यार्न की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी हाई क्वालिटी ओपन एंड यार्न बनाती है और इनके क्लाइंट लिस्ट में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, गारमेंट एक्सपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अभी कंपनी के पास 188 लाख का रिजर्व देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर करंट में 4,750 लाख का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 3.42 का है। तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड कोटफैब आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 13 जून को ही ओपन हुआ था और ये 19 जून को क्लोज होने वाला है। तो अभी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 2 दिनों का और समय है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 20 जून है। रिफंड डेट 21 जून होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 21 जून रहेगा और आईपीओ का लिस्टिंग 24 जून को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। यूनाइटेड कोटफैब के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28-28% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम तो आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तक आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। और अगर कंपनी के बिजनेस की भी बात करें तो कुछ यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है और कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो आईपीओ है ये भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो इस आईपीओ में कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ में अभी आपको ट्यूसडे को भी अप्लाई नहीं करना है। इस आईपीओ में लास्ट यानी कि 19 को ही फाइनल डिसीजन लेना है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है और इसके प्रीमियम में उछाल देखने को मिलता है तभी इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचना है, अदरवाइज इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है जीपीए सोलर आईपीओ। ये आईपीओ 14 जून से यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 19 जून को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 94 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 30.79 करोड़ का है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 61.13 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि डे 1 में देखें तो डे 1 में ही आपको रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं। यानी कि एक दिन में कोई भी आईपीओ इतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होता है। अगर QIBs पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 2.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर अगर HNIs पोर्शन की बात करें तो HNIs पोर्शन डे 1 में 75.80 टाइम और रिटेल पोर्शन 88.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से देखें तो डे 1 में ही रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आया है। और अगर इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ में 75,709 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है और हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है, यानी कि पहले दिन ही QIBs, HNIs और रिटेलर्स इन तीनों की ओर से एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है।
और इस डिमांड के पीछे का कारण है कि ये जो कंपनी है ये सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल बनाने का काम करती है। तो अभी मार्केट में जो भी कंपनी सोलर से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल रही है, तो उन सारे ही कंपनियों की मार्केट के अंदर शानदार डिमांड आपको देखने को मिलती है। यानी कि इससे पहले भी जो आईपीओ आए जो कि सोलर से रिलेटेड किसी भी तरह का काम करते हैं, तो उनमें भी हाई डिमांड आपको देखने को मिली है। और यहाँ पर भी देखें तो ये जो कंपनी है ये सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल बनाने का काम करती है। तो इसी कारण इस आईपीओ की भी मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 96 से 97 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 277 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 में देखें तो 370 लाख के अराउंड प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में 473 लाख का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रिजर्व में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 1544 लाख का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से कंपनी प्रॉफिट बना रही है और कंपनी के रिजर्व और रेवेन्यू के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिली है, तो कंपनी अपने डेट को भी खत्म कर सकती है। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा आपको हेवी देखने को मिल रहा है और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.11 का है। लेकिन डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। इस आईपीओ के टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 14 जून यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 19 को क्लोज होने वाला है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करने के लिए अभी 2 दिनों का समय है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 20 जून है, रिफंड डेट 21 जून है, क्रेडिट डेट भी 21 जून होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 जून को होने वाली है। जीपीए सोलर आईपीओ की अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिला है। यानी कि मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 130 रुपये के ऊपर देखने को मिला, वो अभी 145 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिली है। और आईपीओ में अगर लॉट साइज को देखें तो 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,74,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 154% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर जिस तरह इसके प्रीमियम में अभी तेजी देखने को मिल रही है, तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2.5 गुना से भी ज़्यादा करके देने वाला है। और जिस तरह यहाँ पर लगातार प्रीमियम के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है, तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 3 गुना या उससे भी ज़्यादा करके दे सकता है। और इससे पहले भी सोलर वाली जो कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्ट हुई हैं, उन्होंने 3 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है। तो इस आईपीओ में अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में डे 1 में ही अप्लाई किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।